हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये समझेंगे हम। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज कर देते हैं उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमारे पास जो EM रेडिएशन है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है हमारी रेडियो वेव। रेडियो वेव है जो उसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है, 0.1 मीटर से ग्रेटर होती है। और जो इसका प्रोडक्शन होता है वो रैपिड एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स की वजह से होता है। और इसकी डिटेक्शन है वो रिसीवर एरियल्स में की जाती है। उसके बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो उनकी वेवलेंथ है वो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में लाई करती है। और जो इनकी प्रोडक्शन है वो कैसे होती है, क्लेस्ट्रॉन वल्व और मैग्नेट्रॉन वल्व से। और जिनकी डिटेक्शन है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स में होती है। उसके बाद आती है हमारी इंफ्रारेड रेड। इंफ्रारेड रेज इनकी जो वेवलेंथ है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर तक। जो इनकी प्रोडक्शन होती है वो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, ठीक है। और जो इनकी डिटेक्शन है वो थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म में होती है। उसके बाद आती है हमारी लाइट वेव। लाइट वेव की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। और जिनकी प्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में वो एमिट करते हैं लाइट। कब एमिट करेंगे, जब वो मूव करेंगे वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब मूव करेंगे तो वो लाइट एमिट करेंगे, वही हमारी लाइट वेव होगी। तो वहाँ से इसकी प्रोडक्शन होगी। डिटेक्शन कहाँ से कैसे करते हैं इसकी, आई फोटो सेल और फोटो इलेक्ट्रोग्राफिक फिल्म में। उसके बाद आती है हमारी अल्ट्रावायलेट। इनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। और जिनकी प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कहाँ से, 1 एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में। और इनकी डिटेक्शन फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म में, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरे। एक्सरे की जो रेंज है वो 10 नैनोमीटर टू 10⁻⁻² नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। और जिनकी डिटेक्शन है प्रोडक्शन है वो एक्सरे ट्यूब्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और इनकी जो डिटेक्शन है वो फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब और आइसोलेशन चैम्बर में। जो गामा रे हैं उनकी वेवलेंथ है वो 10⁻³ नैनोमीटर है। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होती है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। जब रेडियो एक्टिव डीके होगा न्यूक्लियस का तब इनकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है।